ईएम न्यूज़ में आपका स्वागत है और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नो हिंसा और मुंबई ट्रेन फायरिंग 31 जुलाई 2023 को घटी, ये दोनों ही खबरें इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना है। आए दिन अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इसके इतर हमारे देश में सरकारों की ये चिंता होती है कि दुनिया उनके और देश के बारे में क्या कह रही है, क्या राय रखती है और उसे कैसे प्रचारित करती है। तो हाल ही में इन दिनों घटनाओं पर विदेश मीडिया ने क्या क्या छापा है, तो वो देखते हैं। शुरुआत अमेरिका से करते हैं, जहां के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंसा की घटना को छापते हुए शीर्ष दिया है। अखबार ने अंदर लिखा है, एक गनमैन जिसने मुस्लिम ट्रेन यात्रियों की हत्या की और एक हिंदू रैली जो दंगे में तब्दील हो गई। इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि भारत के शीर्ष हिंदू नेताओं के पक्षपातपूर्ण रुख ने देश में अराजक तत्वों को कैसे लाइसेंस दिया। मुंबई ट्रेन हादसे को लेकर के अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि घटना का एक ऑडियो सुन के ऐसा लगता है जैसे गोली चलाने वाला जवान चेतन सिंह कह रहा हो, यदि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो आपको मोदी और योगी को वोट देना होगा। वह भारत के अग्रणी हिंदू राजनेताओं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन की वकालत करता दिखाई दे रहा है। इसमें से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्रीय नेता हैं। वहीं अखबार में आगे क्या लिखा है कि अगले दिन यानी मंगलवार को 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू समारोह में भाग लिया, वो भी उसी राज्य में जहां ट्रेन में गोलीकांड ये घटना हुई है। लेकिन इस दौरान इन हत्याओं के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी लेख में अखबार ने नून हिंसा पे अलग से लिखा है कि हिंसा मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में हुई और जब हुई एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। मामला तब बिगड़ा जब इस रैली में हिंदू संगठन का एक प्रमुख, जिस पे कई मुसलमान की हत्याओं का आरोप है और शामिल होने की खबर वायरल हुई है, इस पे रैली पे झड़प में बदल गई और इसने एक सांप्रदायिक दंगे की शक्ल ले ली जो दिल्ली तक फैल गया। पुलिस ने कहा दुकानों, वाहनों और एक मस्जिद में आग लगा दी गई। इन दंगों में मस्जिद के इमाम सहित कम से कम 5 लोग मारे गए थे। वहीं अखबार में फिर से दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए लिखता है कि हालांकि इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में भारत में ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। ये घटना देश में ऐसे समय में हुआ है जब सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। इस दौरान मोदी दुनिया भर अर्थव्यवस्था केंद्रित भारत की विकास गाथा का प्रचार कर रहे हैं और उनके नेतृत्व को पेरिस और वॉशिंगटन में प्रशासन भी मिली है। अमेरिका के प्रमुख अखबार के बाद अब ब्रिटिश मीडिया की बात करें तो BBC ने इन घटनाओं के ऑफ मैथ पे लिखते हुए शीर्ष दिया है। BBC ने दंगों से पीड़ित लोगों को अलग अलग तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पों में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 दिन बाद उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा के कुछ हिस्सों में तनाव बना हुआ है। नूह में जहां सोमवार दोपहर को हिंसा शुरू हुई तो सड़कें खाली है और हर जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। जली हुई कारों और दुकानों के मलबे जिन्हें दंगाई भीड़ ने तोड़ दिया और लूट लिया और झड़पों की याद दिला रहे हैं। अखबार में इस बात का जिक्र भी करता है कि मारे गए लोगों में 2 होमगार्ड शामिल है जो दंगों और सार्वजनिक गड़बड़ी को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता कर रहे थे। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं अखबार में आगे लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली के ठीक बाहर स्थित शहर गुरुग्राम में भी झड़पें फैलने के बाद अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई और हजारों अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। वहां एक मस्जिद में आग लगा दी गई और मंगलवार तक जारी हिंसा में एक मुस्लिम मौलवी की मौत हो गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीड़ितों को आर्थिक मुआवजे देने की घोषणा की और कहा है दोषियों को सजा दी जाए, लेकिन कई स्थानीय लोगों को डर है कि एक छोटी सी चिंगारी भी हिंसा का एक नई लहर को जन्म दे सकती है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क की बात करें तो कतर से प्रकाशित होने वाले अल जजीरा ने शीर्ष दिया है। अल जजीरा ने लिखा है गुरुग्राम सेक्टर 57 में अंजुमन जमा मस्जिद वीरान है। लगभग 10 पुलिस अधिकारी इस क्रिकेट संरचना के सामने खड़े हैं जिसमें
450 लोग आकर नमाज अदा करते थे, लेकिन अब ये मलबे और राख में ढेर बन गया है। यह मस्जिद गुरुग्राम में मुस्लिम पूजा के लिए लोग स्थानों में से एक था, जिस पे 31 जुलाई की रात को कथित तौर पे हिंदू राइट विंग भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया। हमलावरों ने मस्जिद में आग लगा दी और एक 22 वर्षीय नायाब इमाम मोहम्मद साद को मार दिया गया, जो उस समय अंदर था। 2011 से क्षेत्र में रहने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति ने अल जजीरा को बताया, ये हमला नूह के लिए बदला था। अखबार ने इस बात का जिक्र किया है कि गुरुग्राम में जिन हिंसा हुई है वो घटना गूगल और डेली लाइट जैसी कंपनियों के ऑफिस से कुछ ही किलोमीटर दूर थी और हरियाणा में हुई ये हिंसा G20 शिखर सम्मेलन में से 1 महीने पहले हुई है, जिसमें नई दिल्ली में दुनिया भर के लीडर्स आने वाले थे। देखिए आज की खास रिपोर्ट में। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।